च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ शशि कोमुई जोग जुत्तो नक्षत्र तारा गण परिबुडप्पा खे सोहई विमले अभ्यमुक्के एवं गणी सोहई भिक्षु मध्य। आश्रय। आकाश अनंत है। उस अनंत आकाश का एक हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा लोकाकाश है। लोकाकाश के भी एक हिस्से में हम चंद्रमा को भी देखते हैं, सूर्य को भी देखते हैं। शास्त्र में आचार्य की अभिवंदना की गई है, वंदना की गई है, और उस वंदना के भीतर कुछ अंशों में आचार्य का स्वरूप भी प्रकट किया गया है। और ऐसा भी लगता है 10वें आलियम के ये जो कुछ श्लोक हैं 9वें अध्ययन के, वो कुछ आचार्य को करणीय का मानो पथ दर्शन देने वाले भी बन सकते हैं। शिष्यों के लिए तो वे अभिवंदना के रूप में उच्चारणीय हो सकते हैं, और आचार्य के लिए उन श्लोकों से पथ दर्शन पाने के लिए भी वे उपयुक्त योग्य बन सकते हैं। जैसे कहा गया कि जे में गुरु सयय मनुषा शयंती ते हम गुरु सययम पूजयामि, कि जो गुरु मुझे सतत अनुशिष्टि देते हैं उन गुरुओं की मैं सतत पूजा करता हूं। यह शिष्य की ओर से है। तो शिष्य की ओर से तो बात हो गई, पूजा करता हूं। जो गुरु मुझे सतत अनुशिष्टि देते हैं, इससे आचार्य यह स्मृति कर सकते हैं कि शिष्य मेरी पूजा क्यों करता है। मैं अनुशिष्टि देता हूं इसलिए पूजा करता है, तो मेरे द्वारा अनुशिष्टि दी जाती रहे ताकि मैं पूजा के योग्य बना रह सकूं। इसी श्लोक में कहा लज्जा दया संजम बंभचेरम, यानी आचार्य क्या अनुशिष्टि शिक्षा दे, लज्जा के बारे में, दया के बारे में, संयम आदि के बारे में। ये जो विशोधि के स्थान हैं, इनकी अनुशिष्टि आचार्य देते रहें तो आचार्य के लिए पथ दर्शन हो सकता है कि इन चीजों की मैं अनुशिष्टि देता रहूं। और इनकी अनुशिष्टि शब्दों से भी देय हो जाती है और तरीके से भी देय हो सकती है। तो शास्त्र में आचार्य का कितना पूजन किया गया है। आचार्यों की श्रृंखला में जिनको मैंने देखा और हमने देखा कईयों ने, उनमें एक थे आचार्य तुलसी। शास्त्र में कहा जहां शशि कोमुई जोग जुत्तो, कि चंद्रमा कौमुदी से युक्त जैसे निरभ्र आकाश में शोभायमान होता है, नक्षत्र तारागण से परिवृत होकर
वैसे आचार्य भिक्षुओं के मध्य शोभायमान होते हैं। आचार्य तुलसी की मैं स्मृति करता हूँ, उनका मुखार बिंद भी जो था वो चंद्रमा के समान कह दें, कुछ भी कह दें, तो उनका मुस्कान भरा वो बदनार विंद सामने आता है। विराजमान रहते मानो कोई राजा महाराजा विराजमान है, ऐसा उनका मुखार विंद, ऐसा शरीर का सारा आकार प्रकार, लगता कोई ऐसा कोई विशिष्ट व्यक्तित्व विराजमान है, कोई दर्शनीय मूर्ति मानो कोई सामने विराजित है। वह उनके शरीर से भी लगता था। बाकी बात अलग है, व्यवहार क्या आचार क्या, उनके शरीर से भी लगता कि कोई राजा महाराजा, कोई विशिष्ट व्यक्तित्व विराजमान है। उनका जैसा चेहरा था वो भी सबका नहीं मिलता है। उनकी जो आकृति, बदन की आकृति थी, वो भी कोई सैकड़ों में या किसी किसी की मिले, ऐसी उनकी बदनाकृति थी। हालांकि मेरा यह मंतव्य है, मैं शरीर के सौंदर्य को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। मेरी दृष्टि में शरीर के सौंदर्य का महत्व बहुत थोड़ा है। ज़्यादा महत्व आदमी की साधना का है, आदमी के ज्ञान का है, योग्यता का है। शरीर का चेहरा कितना सुंदर है, उसका थोड़ा सा महत्व तो हो सकता है, मैं उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। शरीर का तो ज़्यादा महत्व नहीं, सौंदर्य का, तो शरीर की सक्षमता का ज़्यादा महत्व है, कुछ अधिक महत्व है। आचार्य तुलसी को मैंने देखा, उनके शरीर में भी सक्षमता थी। ठीक है, कई बार कठिनाई भी शरीर में होती थी, फिर भी उनके शरीर में सक्षमता थी। पूरी रात प्राय जागृत रह जाते, विराजे रह जाते। शरीर की सक्षमता न हो तो धम्म जागर नामी प्राय या पूरी रात विराजमान रह जाना कठिन काम है। संवत्सरी का कार्यक्रम होता, कितने लंबे विराजे रह जाते थे। रात्रि में कितनी देर तक परिश्रम कर लेते थे, कितनी देर हो जाती विराजे रहते। तो शरीर की सक्षमता के बिना तो इतना विराज पाना, बैठा रहना, काम करते रहना मुश्किल है। तो उनके शरीर में सौंदर्य ही नहीं था, उनके शरीर में वो सक्षमता भी थी। और आचार्य की तो शरीर संपदा भी बताई गई है, तो मानो उनके पास वह शरीर संपदा भी थी। बाकी तो शरीर में कभी व्याधि बीमारी भी हो सकती है, फिर भी मोटा मोटी रूप में उनमें शारीरिक सक्षमता थी, संपदा थी। उनमें ज्ञान की संपदा भी थी, उनकी अपनी प्रतिभा प्रज्ञा भी अपने ढंग की थी, कुछ विशिष्ट थी। और वे अपनी बात को प्रवचन के माध्यम से भी प्रस्तुत करते, बोलचाल में भी अपनी बात फरमाते। तो उनके पास एक ज्ञान की भी संपदा थी। मुख्य मुनि ने गीत गाए, तो गुरुदेव तुलसी के पास गीत की संपदा भी थी। गीत मानो बनाने की भी संपदा और गीत गाने की भी संपदा। कईयों में गीत बनाने की तो वो कला होती है, तो वो गाने की संपदा नहीं होती है। कईयों में गाने की तो होती है, वो बनाने की नहीं होती है। कि हम गायक अच्छे हैं, तो बनाया उन्होंने था या गाया मैंने है। तो बनाने वाला कोई, गाने वाला कोई। पर मुझे लगता है आचार्य तुलसी में गीत की उभय संपदा थी। उनमें गीत बनाने की भी संपदा थी और गाने की भी संपदा थी। ऐसा नहीं कि गीत मैं बना दूंगा, गाना तुम बना दूं, मैं क्यों मैं गा नहीं सकता। उनको ऐसा मानो फरमाने की
अक्षमता के आधार पर अपेक्षा संभवतः नहीं पड़ती होगी कि मैं गा नहीं सकता, गला ठीक नहीं, तुम गा देना। उनके पास गले की भी वो संपदा थी, बनाने की भी संपदा थी। जो राग रागणियों का ज्ञान गुरुदेव तुलसी के पास था, विरल कहा जा सकता है संभवतः आज की स्थिति में, तो उतना राग रागणियों का ज्ञान आज किसी संत के पास हो तो मेरे लिए अच्छी बात है, मिल जाए तो मुझे आशा कम है इस बारे में। उनके पास जितना ज्ञान था, कोई हो तो अच्छी, हो सकता है कोई उन्हें रागे धारली हो, कोई शादियों में भी कई शादियाँ हमारे राग रागणियों में मास्टर हो यानी अच्छी हो, तो उन्होंने धारी हो तो हो सकता है। परंतु व्यवहार में, बातचीत में जो जानकारियाँ आती है वो इतनी स्पष्ट नहीं है कि इतने कितने साधु साधियाँ मिलेंगे कि राग रागणियों के ज्ञान में गुरुदेव तुलसी से भी आगे निकले हुए हैं या उनके बराबर भी हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात ही है, नहीं है तो फिर मानेंगे भी कि वो अब उतनी जानकारियाँ अब कोई कईयों को मिलाकर हो जाए। फिर भी जो भी फैक्ट है वही आदरणीय है, परंतु वो कैसेटों में आज भी कुछ मिल सकती है। गुरुदेव तुलसी की वो राग रागिणियाँ, भगवती जोड़ की या रामायण की ऐसी राग रागिणियाँ कहीं कहीं कैसेट समय तो आज भी सुनने को मिल सकती है। इतना भी एक अनुकूल तत्व है कि कोई चाहे तो कैसेट से सुन के राग ढाल ले, तो कोई जितनी मिले उतनी धारने का प्रयास किया जा सकता है। तो आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया है। एक महापुरुष ने आज के दिन इस धरती पर जन्म ग्रहण किया था और लाडनू इस माने में गौरवान्वित है कि आचार्य तुलसी को मानो जन्म देने वाली वह मातृभूमि लाडनू की भूमि है, ऐसे सपूत को देने वाली वो मातृभूमि लाडनू है। इसलिए लाडनू एक अपने आप में इस बात के लिए गौरवशाली धरती भी मानी जा सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अपने जीवन में कितने कार्य किए। उन्होंने समण श्रेणी का प्रादुर्भाव किया या उनके शासन काल में हुआ, तो एक अभूतपूर्व श्रेणी मानो हमारे धर्म संघ में तो समुद्भूत हुई थी। और समण श्रेणी के भी जन्म को आज 41 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। आज 42वां जन्म दिवस समण श्रेणी का है। और कितनी कितनी समणियां और समण इस श्रेणी में आए हैं, अपने ढंग से जितना हो सका किया, काम भी किया है, कर भी रहे हैं। और एक इतिहास तो समाप्त हो गया कि पुरुषों की वो समण श्रेणी तो इतिहास का विषय बन गई। अब कोई पुरुष समण श्रेणी में नहीं है, वो समणियां हैं और वे अपने ढंग से कार्य भी कर रही हैं। तो समण श्रेणी का भी अच्छा साधना का पक्ष रहे। और वर्तमान में साध्वीवरिया संबुद्ध जैसा समण श्रेणी की देखभाल कर रही है। और साध्वीवरिया भी मुझे लगा काफ़ी जागरूक है, ध्यान देती है, व्यवस्था के संदर्भ में अपना योगदान दे रही है। तो साध्वीवरिया भी अच्छा अपना, ये भी एक सेवा का कार्य है, इस सेवा के कार्य में अपना योगदान देती रहे। स्वयं समण श्रेणी में रही हुई भी है, उसमें जी हुई भी है, तो ज़्यादा परिचित भी है समण श्रेणी से, ऐसा माना जा सकता है। तो समण श्रेणी की देखभाल में, विकास में जो जितना उचित है उस रूप में अपनी सेवा दे तो रही ही है, और भी अपना ध्यान रखे। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है समण श्रेणी को यूँ संभालना, सेवा करना भी। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो अनुव्रत का
सूत्रपात किया या काम को आगे बढ़ाया। एक मानव जाति के लिए कल्याणकारी वह कार्य है। और स्वयं गुरुदेव तुलसी भी अनुव्रत के प्रति सम्मानो प्रेम रखने वाले थे, एक बहुत विशेष भाव रखने वाले थे। अनुव्रत मानो उनका एक प्रिय विषय था, ऐसा मुझे लग रहा है। और कितना वो अनुव्रत के प्रचार में गांवों में पधारते, वहाँ लोगों को प्रत्याख्यान कराने आदि रूप में एक अनुव्रत को मानो पोषण देते थे, आगे बढ़ाते थे। अनेक संस्थाएं भी अनुव्रत से जुड़ी हुई रही हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी अनुव्रत के नाम से युक्त संस्था है, जहां अनुव्रत भवन दिल्ली में है, अध्यात्म साधना केंद्र मेरोली वो दिल्ली में है। और अनुव्रत भवन एक अनुव्रत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भौतिक संदर्भ में है। उधर अध्यात्म साधना केंद्र भी साधना की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिल्ली में है, जो अनुव्रत न्यास के स्वामित्व में है आश्रय। तो अनुव्रत की गतिविधियों को अनुव्रत न्यास के द्वारा जितना उसका अपना कार्य क्षेत्र हो, उसमें अनुव्रत न्यास अपना योगदान दे ही सकता है आध्यात्मिक धार्मिक संदर्भों में। दूसरी संस्था अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो है, उसके कार्यकर्ता भी आज आए थे, अभी भी यहीं कहीं होंगे। अनुव्रत विश्व भारती एक ऐसी संस्था बन पड़ी है जिसमें व्यापकता आ गई है। अनेक गतिविधियां उस संस्था के आज अंतर्गत समाहित हैं। मुनि मनन कुमार भी जो अनुव्रत से जुड़ा हुआ है, अनुव्रत का आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है। तो अनुव्रत विश्व भारती के जो कार्यकर्ता हैं, तो अनुव्रत समितियां भी उनके साथ हैं। और बालोदय, इधर जीवन विज्ञान आदि गतिविधियां अनुव्रत विश्व भारती के अंतर्गत हैं। तो अनुव्रत विश्व भारती के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो उनका नेटवर्क है, वे कार्यकर्ता भी अपनी शक्ति का नियोजन अनुव्रत के प्रचार प्रसार में करते रहें। और कार्य करने वाले को अपना समय भी लगाना होता है, कहीं श्रम भी करना पड़ जाता है, शक्ति लगानी होती है। तो किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति का नियोजन करना होता है, समय भी लगाना होता है। तो वर्तमान में भी अनुव्रत विश्व भारती के जो कार्यकर्ता हैं, कई युवा अवस्था के अवृद्ध अवस्था के कार्यकर्ता हैं। इस युवा अवस्था का अच्छा उपयोग अनुव्रत के प्रचार प्रसार में होना चाहिए। और इतनी अनुव्रत समितियां हैं, भीलवाड़ा में भी अनुव्रत समिति है, और भीलवाड़ा में भी अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का भी उपक्रम रहा था। अनुव्रत समिति के कार्यकर्ता भी जुड़े मुझे दिखाई देते थे। तो अनुव्रत समितियां हैं, वे भी अनुव्रत के प्रसार में अपने श्रम का नियोजन करती रहें। तो आचार्य तुलसी ने जो एक यह कार्य शुरू किया था, जो नैतिकता संयम पर आधारित मानो उपक्रम कार्यक्रम है, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का साया अनुव्रत को मिला था। तो आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया जो अनुव्रत दिवस के रूप में प्रतिष्ठित है, तो एक सुंदर बात है कि जो अनुव्रत के प्रवर्तक आचार्य तुलसी, उनका जन्म दिवस वह अनुव्रत दिवस के रूप में है। तो यह मानव में कैसे संयम की चेतना भी रहे, नैतिकता रहे, सद्भावना रहे, ऐसी चीजें जिस आंदोलन में हैं, तो उस आंदोलन को बढ़ाने में चारित्रात्माओं की शक्ति भी लगे और कार्यकर्त्री शक्ति भी, क्योंकि कई चीजें कार्यकर्ता अपने ढंग से कर सकते हैं,
तो अणुव्रत विश्व भारती के कार्यकर्ता अपनी अच्छी योजना, क्यों अभी एक तरह से नवीनीकरण सा हुआ है, एक नया संस्करण हुआ है अणुव्रत विश्व भारती का, तो नए संस्करण को अच्छी तरह जमाने में और अच्छी तरह शक्तिशाली बनाने में चिंतन मनन जितनी अपेक्षा हो वो लगाया जाए और संकल्प हो, प्रयास हो, धीरे धीरे एक तीव्र गति से वो और ज़्यादा पावरफुलनेस भी आ सकती है, तो वह अणुव्रत का काम भी आगे बढ़ता रहे। तो आज का हमारा दिन आचार्य तुलसी का जन्म दिवस और इधर समण श्रेणी का जन्म दिवस और इधर अणुव्रत दिवस, इन तीनों से जुड़ा हुआ है। और हमारे कितने कितने संतों ने एक साथियों ने जिन्होंने अपना योगदान दिया है, समण श्रेणी भी है जो अणुव्रत के प्रचार प्रसार में भी अपना योगदान दे सकती है, तो हम सभी यथा औचित्य कार्य करते रहें, यह काम्य है।